हिमाचल कैबिनेट की बैठक शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए राज्य में लागू कर्फ्यू में ढील के समय को 2 घंटे बढ़ाने का फैसला लिया है। अब कर्फ्यू में 7 घंटे की ढील रहेगी। ढील का समय संबंधित डीसी अपने स्तर पर निर्धारित करेंगे। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज से कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 फंड में कर्मचारियों की ओर से दी जाने वाली राशि पर आयकर छूट मिलेगी। युवाओं को रोजगार प्रदान करवाने के लिए सोलन के वाकना घाट में कौशल विकास संस्थान खोला जाएगा। इस पर 85 करोड़ खर्च होंगे। इसके दिशा निर्देश तैयार हो गए हैं। योजना पर 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। संस्थान में पर्यटन, आतिथ्य और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत गैर कुशल कामगारों को 120 दिन का रोजगार दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर कैबिनेट ने फैसला लिया है कि राज्य में आगामी 17 मई तक सार्वजनिक परिवहन सेवाएं शुरू नहीं होंगी। ऐसे में लोगों को इंतजार करना होगा। वहीं कोरोना के चलते वित्तीय संकट से जूझ रही टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए जयराम सरकार ने राहत दी है। होटल मालिकों को सहकारी बैंकों से सस्ती दरों पर ऋण दिलाया जाएगा। करीब 3000 से ज्यादा होटलों और इतने ही होम स्टे व गेस्ट हाउसों के कर्मचारियों और प्रबंधन को इससे राहत मिलेगी। टैक्स अदा करने वालों को सरकारी डिपो से सस्ता राशन न देने पर भी कैबिनेट बैठक में चर्चा हुई। राज्य में जरूरी सेवाओं के अलावा फिलहाल नए पदों के सृजन पर रोक लग गई है। देखिए, वो कैबिनेट से सिलसिले के अंदर होगी बात। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि थोड़ा सा गैप बना कर करवाएंगे हम, नहीं तो फिर आप ही खबर छापेंगे। हिमाचल प्रदेश में अभी तक जो कोरोना वायरस के मामले जितने आए हैं वो आपके ध्यान में है। टोटल नंबर 47 पहुंचा है, लेकिन पिछले 3 दिनों में कुछ एडिशन हुई है, नए मामले सामने आए हैं। उसकी वजह ये रही प्रमुख रूप से जो हिमाचल से बाहर हिमाचल के लोग रहते थे वो वापिस आना चाहते थे। बहुत जोर से आग्रह था और राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही, और उसके साथ हमको ये भी लगा मानवीय दृष्टिकोण भी इसमें है कि उनके संकट में कोई फंसा हुआ आदमी, उसकी मदद करनी चाहिए। हमने मदद की है, कुछ लोगों को लाने में मदद की है, कुछ लोगों को पास दे करके आने की मदद दी है। और ऐसी परिस्थिति में मेरा आपके माध्यम से सभी भाई बहन जो हिमाचल से बाहर रहते थे अभी हिमाचल में आए हैं, उनका मैं हिमाचल में आने पर यही कहूंगा कि आप आइए, आपका स्वागत है। ये हिमाचल आपका है, आपका घर है, आप अपने परिवार में आए हैं। लेकिन इसके साथ मेरा विनम्र निवेदन इस बात के लिए जरूर है कि हिमाचल प्रदेश में हमने कोरोना वायरस को रोकने में काफी हद तक सफलता प्राप्त की है। उसमें वो सहयोगी बने। हमने क्वारंटीन की जो जितनी भी बातें उनको कही हैं उनका वो पालन करें, खुद भी करें, परिवार वालों को भी कहें। अगर होम क्वारंटीन में आपको भेजा गया है तो आप घर में रहें, किसी से ना मिलें, मास्क लगा करके रहें, परिवार के लोगों से भी इस बात के लिए आग्रह करें। और ऐसी परिस्थिति में ये कोरोना हम रोकने की स्थिति में हो पाए, उसके लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। और हमने हिमाचल प्रदेश में एक नया मुहिम हमने शुरू की है। जैसे हमने एक्टिव केस फाइंडिंग का एक प्रोसेस शुरू किया था, उस एक्टिव केस फाइंडिंग में हमने बहुत बड़ी सफलता हिमाचल प्रदेश में की। 17 लाख की आबादी को लगभग हमने पूरा किया। किस घर में कौन जो है आदमी जिसको फ्लू है, किस घर में कौन आदमी जिसको डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है, ये सारा डाटा उसके माध्यम से हमारे पास आया है। और उसमें यह भी मैं कहना चाहता हूं, उससे एक और मदद हमको हिमाचल प्रदेश में मिली कि जितने भी कोरोना के जो मामले हमको लगते थे कि भी ये हो सकता है फ्लू है, हमने उनको कहा कि टेस्ट करें, और उसमें से मेजॉरिटी जो है उसमें से नेगेटिव निकले हैं। लेकिन हमीरपुर के जो 2 मामले
जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री कहीं अभी तक भी हमको पूरी तरह से उस तरह से नहीं मिल पाई, वो उस एसीएफ का ही एक हिस्सा था, फ्लू था। उनको कहा गया कि एक बार आप हॉस्पिटल चेकअप करने के लिए जाइए। हॉस्पिटल चेकअप करने के लिए गए तो सैंपल लिया गया तो वो कोविड-19 के यानी कि कोरोना के पॉजिटिव केस पाए गए। और इस सारे अभियान को सफलतापूर्वक हमने हिमाचल प्रदेश में चलाया और उसका एक इम्पैक्ट रहा। प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी प्रशंसा की। उसके बाद अब जो नए लोग जो हिमाचल प्रदेश में अभी प्रवेश किए हैं, उनके लिए हमने हिमाचल प्रदेश में एक नया अभियान जो हमने शुरू किया है, जिस अभियान को हमने कहा है कि उसका नाम हमने दिया है निगाह दिया है। यानी कि निगाह मतलब सर्विलेंस, मतलब उन पर नजर रखी जाए। और इस निगाह के अंतर्गत हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी लोग जो प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करते हुए प्रदेश के बाहर से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं, जो हिमाचल के रहने वाले हैं, उनको घर पहुंचने से पहले हमारी उसी तरह की टीम जो एसीएफ में होती थी, उसी तरह की टीम उनके घर में पहुंचे, परिवार के लोगों को भी समझा दे कि आपको किस प्रकार से उनको मिलना है। कहीं ऐसा नहीं हो कि भावावेश में आकर के वो गले मिले, बच्चा मिलता है तो बच्चे को उठा करके उसको गोद में ले लें, तो ऐसी परिस्थिति न हो कि भी हम उसको आगे बढ़ाएं। ऐसे में हमने कहा कि भी उसमें हम पहले ही टीम भेज करके वहां पर उनके परिवार के लोगों को किस प्रकार की एहतियात बरतने की जरूरत है, इन सारी बातों को लेकर के ये शुरू किया है। और जहां मैं यही कहूंगा कि जितने भी हमारे हिमाचल प्रदेश से बाहर से जो लोग आए हैं, उनको मैं निवेदन करना चाहूंगा, विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आप आए हैं, आपका स्वागत है। और ऐसी परिस्थिति में आप जो है हमारा सहयोग करें। हिमाचल प्रदेश में आने के बाद क्वारंटीन के नियमों का पालन करें। सर, जो जंप कर रहे हैं क्वारंटीन के नियमों का काफी ज्यादा, उनको कार्रवाई करेंगे। जो क्वारंटीन के नियमों का उल्लंघन करेंगे, बार बार उल्लंघन करेंगे, मामले हमारे ध्यान में आएंगे तो निश्चित रूप से उस पर हम जो कार्रवाई करेंगे।